आज से तकरीबन 40 साल पहले इस्लामाबाद के एक बड़े ज़बरदस्त इलाके में एक लड़का था, नौजवान लड़का, खाते पीते घराने से उसका ताल्लुक़ था। बड़े अच्छे आबाओ अजदाद की ज़मीनें भी थीं, बाप भी बड़ा कमा रहा था, खिला भी रहा था उसको। लेकिन उसका मसला ये था कि वो थोड़ा सा अयाशियों में पड़ गया था। उसकी माँ रोज़ उसे जगाती थी, कहती थी बेटा उठो, कुछ तो काम कर लो, सारी ज़िंदगी तो हमने नहीं रहना, सारी ज़िंदगी ये अयाशियाँ, ये पैसा, मतलब तुम दूसरों के बल पे इंजॉय कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के बल पे, लेकिन खुद भी कुछ करो ना, खुद भी कुछ करो। लेकिन वो क्या, वो बुरी आदतों में पड़ता गया, गंदी कंपनी, नशों में मुलविस हो गया। और उसके जो हमसाये थे ना उस इलाके में, वो बड़े उस वक़्त गरीब थे। लेकिन अगर आज की बात करें तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, मेहनत करके, बेहतर ताल्लुकात कायम करके। और उसकी बात करें तो वो आज सड़कों पर मारा फिर रहा है। उसका अंजाम मुझे बड़ा ही भयानक नज़र आ रहा है, क्योंकि उसने अपने ही घर वालों को तंग करना शुरू कर दिया था जो उसको पालते थे। तो खैर छोड़ें इसको यार, पता नहीं मैं कहाँ निकल गया। हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनके हवाले से हम जिक्र करेंगे। जैसा कि आपको याद है कि पिछले साल अमेरिकन फोर्सेस के इनखला के बाद थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई थी रीजनल ममालिक को कि अब हालात अच्छे होंगे, कि अब हम मिलकर प्रो रीजन पॉलिसीज़ बनाएंगे, क्योंकि जिसमें अमेरिका की कोई गुंजाइश नहीं होगी। चाइना, रूस, पाकिस्तान, ये सब मिलकर काम कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि भारत और अमेरिका का जो चैप्टर है अफ़गानिस्तान में, वो बिल्कुल बंद हो गया है। पाकिस्तान ने इनखला के वक्त वेस्टर्न ममालिक की बहुत ज़्यादा मदद भी की थी, और पाकिस्तान तालिबान से भी इंगेज कर रहा था। बड़ा ज़बरदस्त रोल था पाकिस्तान का, लीडिंग किरदार था पूरे इस अफ़गानिस्तान सिचुएशन में। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में जो कुछ अंदरूनी इख्तलाफात हुए सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से, उसका नुकसान हमें जियोपॉलिटिकली होना शुरू हो गया। हमने देखा कि पिछले साल दिसंबर के आसपास पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान की तरफ से जो हमले थे उनमें बहुत तेज़ी आना शुरू होगी। और उनमें कौन ग्रुप सबसे ज़्यादा मुलविस था, जो सबसे पेश था, वो ऑब्वियसली टीटीपी थी। टीटीपी ने हमलों में इजाफा कर दिया। अब ना सिर्फ टीटीपी हमें तंग कर रही थी, बल्कि अफ़गान तालिबान का भी जो रवैया था वो इतना पॉजिटिव नहीं रहा पाकिस्तान की तरफ। उन्होंने कई इलाकों में बाड़ उखाड़नी शुरू कर दी, जो पाकिस्तान का एक स्टैंस था कि ये बॉर्डर पर हमने अपनी दिफा के लिए बाड़ लगाई है। तो उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौजियों को भी धमकियाँ देनी शुरू कर दी, और पाकिस्तान ने बड़ी सख्ती से उनसे मुतालबा किया कि आप कम अज़ कम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को रोकें कि वो अटैक ना करे हमारी सॉइल पर। उस हवाले से हमने काफ़ी ज़्यादा उनसे निगोसिएशंस की, और आजकल भी सुनने में आ रहा है एक मुआहदा हुआ है जो जनरल फैज़ ने जो डिस्कशंस हुई हैं उनको लीड किया है। और इन मुज़ाकरात में जो अफ़गान तालिबान हैं उन्होंने सालिस का किरदार अदा किया, यानी वो दोनों साइड्स को देख रहे हैं। वो टीटीपी को भी समझा रहे हैं और वो पाकिस्तानी साइड की बात भी सुन रहे हैं। तो वो हमले शुरू हो गए पाकिस्तान में। अफ़गानिस्तान की तरफ से हॉस्टिलिटी बहुत शदीद होगी, और पाकिस्तान में रजीम चेंज भी हो गया। जनरल फैज़ को ISI की कमान छोड़नी पड़ी, वो पेशावर में कोर कमांडर तैनात कर दिए गए, और इमरान ख़ान को वज़ीर आज़म हाउस से निकाल कर बनी गाला भेज दिया गया। और जो नज़र आ रहा था कि एक पॉलिसी जो लेकर चल रहे थे इमरान ख़ान और जनरल फैज़ अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो काफ़ी हद तक चेंज हो गई। और वो जो पॉलिसी इख्तलाफ था पाकिस्तान में दो डिफरेंट थिंक टैंक्स के दरमियान, उस इख्तलाफ को हमने इस वीडियो में बड़ी डिटेल में बयान किया था। आप देख सकते हैं कि वो क्या था पॉलिसी इख्तलाफ अफ़गानिस्तान के हवाले से। तो ये तो थे पाकिस्तान के मसले मसाइल जो पिछले 6-7 महीने में चले। अब आते हैं अफ़गान तालिबान के मसाइल की जानिब। ये जो अगस्त के बाद इनकी हुकूमत कायम हुई, तो इनके क्या क्या चैलेंजेस थे। एक तो इनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि इनको लेजिटिमेसी मिले पूरी दुनिया की जानिब से। इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा लॉबिंग की कि दुनिया हमें तस्लीम करे। इस हवाले से इमरान ख़ान और पाकिस्तान में कई ऐसी आवाज़ें उठती थीं कि हमें तालिबान से कम इंगेज करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ साथ चाइना, रशिया और ईरान ने अपनी इंगेजमेंट्स बढ़ाई, और हमने देखा कि इवन यूरोपीय यूनियन ने भी इनके साथ जो बातचीत थी वो शुरू कर दी। वेस्टर्न मीडिया वैसे तो इन पर तनकीद करता रहता है कि जी ये औरतों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, ये लड़कियों के स्कूल नहीं खोल रहे, उनको जॉब्स की इजाज़त नहीं दे रहे। लेकिन इसके बावजूद एक हद तक दुनिया के एक बहुत बड़े सेगमेंट ने इनके साथ इंगेजमेंट जारी रखी, क्योंकि वो ज़रूरी था। और ऐसा महसूस हुआ कि पिछले 9 माह में तालिबान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान के मुकाबले में कदरे बेहतर रही। मतलब इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ों के बावजूद उन्होंने बहुत सी दुनिया के साथ बातचीत कायम रखी। मतलब वो अपनी मनमानियाँ भी करते रहे और दुनिया से भी बातचीत करते रहे।
और आज की बात करें तो तकरीबन 14 से ज़ायद ममालिक और एंटिटीज़ अफ़गानिस्तान में अपनी एम्बेसीज़ रीओपन कर चुकी हैं। पाकिस्तान, रशिया, चाइना और ईरान, ये तो पहले ही इनकी एम्बेसीज़ ये बंद नहीं हुई थी। हमने देखा था कि अमेरिका और इंडिया और बाकी ममालिक बड़ा दुम दबा के भागे थे। EU ने अपने मिशन को वहाँ पर रिवाइव कर दिया। सेंट्रल एशियन ममालिक और जर्मनी, इन्होंने भी अपनी एम्बेसीज़ को रीओपन कर दिया है। नई खबर सामने ये आई है कि भारत जो वहाँ से ऐसे भागा था कि जैसे वापस कभी आएगा ही नहीं, लेकिन एक ज़बरदस्त एंट्री मारी है अफ़गानिस्तान में और काबुल में अपना जो सिफारत खाना है उसको रीओपन किया भारत ने। ये भारत के लिए नो डाउट एक बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक उनकी जीत है। ये भारत की उसी पॉलिसी का तसलसल है जिसके तहत हमने देखा कि उन्होंने तालिबान से किस तरह आहिस्ता 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 बातचीत शुरू की। इसका आगाज़ तब हुआ जब नवंबर में इन्होंने पाकिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान को गंदम भेजने की बात की। इन्होंने गंदम भी भेजी। उसके बाद हमने देखा कि थोड़े दिन पहले भारत के जो एक फॉरेन सेक्रेटरी थे, डिप्टी फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने मुलाकात की टॉप अफ़गान ऑफिशियल्स के साथ। इनके जो अभी फॉरेन मिनिस्टर हैं तालिबान के मुत्तकी, उनसे उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा अब्बास तानिकज़ई वो लिंक है अफ़गान तालिबान के अंदर जो भारत के बड़ा क्लोज समझे जाते हैं, क्योंकि जब ये अफ़गान नेशनल आर्मी में थे तो इन्होंने भारत से ट्रेनिंग हासिल की थी। और मुल्ला याकूब जो तालिबान के फाउंडिंग फादर मुल्ला उमर के बेटे हैं, उन्होंने भारत के हवाले से बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि हमारे जो तालिबान फौजी हैं उनको हम भारत भेजने के लिए तैयार हैं मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए। मतलब अभी भारत ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन मुल्ला उमर के बेटे जो इस वक्त वजीर दिफा हैं, डिफेंस मिनिस्टर, वो तैयार बैठे हैं। तो ये आप लिंक्स देख रहे हैं कि मुल्ला याकूब, अब्बास तानिकज़ई मुत्तकी जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन सब की इंगेजमेंट्स शुरू हो गई थी पिछले माह ही भारत के साथ, और ये हमने वीडियो बनाई थी, इसमें आप देख सकते हैं। अब ये जो पूरी दुनिया इनसे इंगेज कर रही है, भारत ने अपनी एम्बेसी रीओपन कर दी, इससे जाहिर होता है कि तालिबान एक रियलिटी हैं। और पाकिस्तान की तरफ से जो लोग आवाज़ उठा रहे थे कि तालिबान से हमें इंगेजमेंट ख़त्म नहीं करनी चाहिए, वो दुरुस्त कह रहे थे, क्योंकि अब तालिबान ने ये साबित कर दिया है कि वो अफ़गानिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी रियलिटी हैं। और इवन अगर आपने किसी ग्रेट गेम में भी इन्वॉल्व होना है तो उनसे तो बना के रखनी पड़ेगी। और ये अब बात अमेरिका को भी समझ आ गई है। तालिबान ने पिछले 1 साल में अपनी पोजीशन को असर्ट किया है अफ़गानिस्तान में, और ये चीज़ अब दुनिया को लगता है समझ आ गई है। और इसमें एक और बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ी ऑपोजिशन नहीं है। इवन 96 की जो गवर्नमेंट थी ना तालिबान की, जिसको बहुत थोड़े ममालिक ने तस्लीम किया था, पाकिस्तान, UAE और सऊदी अरेबिया वगैरह, उस वक्त भी जो नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान था तो वहाँ पर एक शुमाली इत्तेहाद था। मतलब एक ऑपोजिशन तगड़ी थी तालिबान के ख़िलाफ़, और उस नॉर्दर्न अलायंस को कौन सपोर्ट कर रहा था? भारत और रशिया, जो कि अहमद शाह मसूद के अंडर थी। ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट था जो कि नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान में तालिबान को घुसने नहीं देता था। लेकिन इस बार हमने देखा, ये हमने पिछले साल पूरी वीडियोस में कवर किया था कि किस तरह उन्होंने पहले नॉर्थ पर कब्जा किया तालिबान ने, और जितने इनके नॉर्दर्न कमांडर्स थे उनको मार भगाया। एंड पर एक इनकी लड़ाई थोड़ी बहुत हुई थी पंजशीर में, जहां पर भारत ने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया था कि वहां पर तालिबान पाक आर्मी के साथ मिलकर ये नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर्स की बजा रहे हैं, स्पेशली ये जो अहमद शाह मसूद के बेटे थे। तो वो सारी खबरें फेक न्यूज़ थी। वक्त ने साबित किया, इंटरनेशनल मीडिया ने भी लिखा कि भारत बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैला रहा है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर क्या है कि भारत उनके खिलाफ किस तरह प्रोपेगेंडा कर रहा था और उनको दहशतगर्द कहा करता था तालिबान को, और आज उनसे किस तरह निगोसिएशंस कर रहा है। आज वहाँ पर जो नॉर्दर्न अलायंस के कुछ गिने चुने कमांडर्स थे, जैसे कि अमरुल्ला साले, जनरल दोस्तम और अहमद शाह मसूद के बेटे, वो सब वहाँ से भाग चुके हुए हैं, और तालिबान का एक मजबूत उन्होंने अपना पंजे पूरे अफ़गानिस्तान में गाड़ लिए हैं। इससे क्या जाहिर होता है कि तालिबान एक हकीकत है, और तालिबान को दहशतगर्द कहने वाला भारत उनसे आज बातचीत कर रहा है, उनको इमदादी सामान भेज रहा है, वहाँ पर अपनी एम्बेसी को रीओपन कर रहा है, और फ्यूचर में उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से भी इक़दाम कर रहा है। और इसमें नो डाउट तालिबान की तरफ से भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। आप देखें ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स मुल्ला याकूब वगैरह की, वो सारे इसको वेलकम कर रहे हैं इस इंगेजमेंट को, और उन्हें कोई परवाह नहीं पाकिस्तान वगैरह की कि पाकिस्तान नाराज़ हो जाएगा या ये हो जाएगा। वो अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली लेकर चल रहे हैं।
और ओवरऑल देखा जाए तो अपने ताल्लुकात को वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे एक भारतीय एनालिस्ट की, ज्योति मल्होत्रा। उन्होंने एक बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स दिए इस हवाले से। उन्होंने कहा कि जो बेस्ट चीज़ है ना इंडिया की अफ़गानिस्तान में वापस जाने की, वो ये है कि इस बार भारत डायरेक्टली तालिबान से इंगेज कर रहा है और भारत किसी कनेक्शन को यूज़ नहीं कर रहा, जैसा कि पास्ट में उसने अमेरिका को यूज़ किया या उससे भी पहले वो रशिया को यूज़ किया करता था अफ़गानिस्तान में डिफरेंट जो सेक्शंस हैं उनसे इंगेज करने के लिए। इस बार भारत डायरेक्टली इनसे बातचीत कर रहा है, तो ये भारत की एक बहुत बड़ी एक डिप्लोमेसी को जाहिर करती है। और वहाँ पर उन्होंने ये टर्म यूज़ की, उन्होंने कहा कि दिस इज़ अनदर मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडियाज़ हार्ड नोज्ड रियलिज्म। हार्ड नोज्ड रियलिज्म यानी कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हकीकत पर मबनी है। इंडिया हमेशा फैक्ट की बेस पर आगे बढ़ता है। दिस इज अनदर मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडियाज हार्ड नोज्ड रियलिज्म इन द परसूट ऑफ इट्स नेशनल इंटरेस्ट, यानी नेशनल इंटरेस्ट के लिए भारत नहायत प्रैक्टिकल अप्रोच उसको फॉलो करता है। इसके साथ ही उन्होंने एक और अपना एनालिसिस दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ जो इतनी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स चल रही हैं तालिबान की, उसको वो पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिसेंटली तालिबान ने अभी टीटीपी की बातचीत करवाई है पाकिस्तान के साथ, जो बड़ी पॉजिटिव रही है, यानी कि वो पाकिस्तान के साथ इस तरह बैलेंस कर रहे हैं कि पाकिस्तान को भी थोड़ा बहुत खुश कर दिया जाए ताकि पाकिस्तान इस डेवलपमेंट से ज़्यादा नाराज़ ना हो। तो इस तरह तालिबान बैलेंस कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर तो भाई दाद बनती है तालिबान की फॉरेन पॉलिसी की। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अपने बहुत से मसले मसाइल की वजह से स्ट्रेटेजिक सेटबैक्स फेस कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें पाकिस्तान ने हासिल की थी, जो गेंस पाकिस्तान को हासिल हुए थे, अब वो रिवर्स हो रहे हैं। पाकिस्तान की जो जीत थी वो हार में कन्वर्ट हो रही है और हमारे जो राइवल्स थे वो अब मैदान मार रहे हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मतलब मेन खुशी यही थी ना पाकिस्तानियों को तालिबान के आने की इतनी खुशी नहीं थी जितनी अमेरिका बहादुर के जाने और भारत के रोल ख़त्म होने पर थी। यहाँ पर जो फतह के जश्न मनाए जा रहे थे उनमें एक बहुत बड़ी रीज़न यही थी कि भारत का रास्ता अब ब्लॉक हो गया है। जिस तरह भारत वहाँ से निकला था ऐसे लग रहा था कि भारत तो अब कभी भी नहीं आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये 9-10 माह में इन्होंने डिप्लोमेसी की है, तालिबान ने अपनी डिप्लोमेसी की है, भारत ने अपनी की है और आज वो डायरेक्टली मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम अपने तालिबान के साथ ताल्लुकात को देखें तो उनमें बहुत सी दरारें आ चुकी हैं। वो आपकी बाढ़ को उखाड़ कर फेंक रहे हैं। वो टीटीपी को रोकने में अभी तक कोई खातिर खा उसमें कामयाब नहीं हो सके। फ़िलहाल एक मुआहदा हुआ है, इससे पहले भी कई मुआहदे हुए हैं, देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। लेकिन बहरहाल हमारे ताल्लुकात मतलब जो ऊपर जाने चाहिए थे तालिबान के साथ वो नीचे गए हैं और भारत के तालिबान के जो साथ ताल्लुकात थे वो उनकी ट्रेजेक्ट्री को अगर हम देखें तो वो इस तरह है। तो अभी ये गुलबदीन हिकमत यार हैं जो ये भी अफ़गानिस्तान में एक बहुत बड़े एक कमांडर रहे हैं सोवियत वॉर में। इन्होंने भी ये पाकिस्तान की सपोर्ट के साथ इन्होंने काफ़ी वहाँ पर गोल्स हासिल किए थे। इन्होंने भी रशियन फोर्सेस को बड़ा मारा था और वहाँ पर एक अपना बड़ा ताकतवर सेगमेंट बना लिया था। तो मतलब पाकिस्तान के ये हमेशा करीब ही रहे हैं। तो इनकी भी एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि भारत और तालिबान, अफ़गान तालिबान इस वक्त ख़तरनाक हद तक क्लोज़ हो रहे हैं और पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान जो कदूरतें हैं, जो फासले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को इस पर काम करना चाहिए। गुलबदीन हिकमत यार ने हमें मशवरा दिया ही है। जो ऐसे लग रहा था कि अफ़गान ग्रेट गेम में भारत का रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया है, भारत ने हार्ड नोज्ड रियलिज्म के ज़रिए उसको रिवर्स कर दिया है। डेफिनेटली इसमें भारत की डिप्लोमेसी को दाद देनी पड़ेगी। अब हमारी तो आजकल फॉरेन पॉलिसी क्या ही कहें, सिर्फ दिल खून के आंसर होता है। अभी इससे पिछली वीडियो हमने किस पर बनाई थी, ब्रिक्स पर, ब्रिक्स प्लस समिट, जिसमें ब्रिक्स के अलावा 13 ममालिक को बुलाया गया था जो हमारे ही लेवल के थे, लेकिन हमें नहीं बुलाया गया। और पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस क्या एक्सप्लेनेशंस दे रहा था कि हमारा रास्ता भारत ने वहाँ पर ब्लॉक किया है। मतलब आज ये सूरत हाल आ गई है कि चाइना जो इतना बड़ा मुल्क है, जो ब्रिक्स का रूहे रवां है, जो कि होस्ट कर रहा था वो समिट, वो भारत के कहने पर हमें नहीं बुलाएगा। मतलब अब ये सिचुएशन आ गई है हमारी। भारत कश्मीर में G20 समिट करवाने जा रहा है और पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल चुप करके देख रहे हैं। मतलब भारत खुलकर इस वक्त रीजन में खेल रहा है। जो एक साल पहले तक लग रहा था कि हमें बहुत सी कामयाबियाँ हुई हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पर, भारत के मुकाबले में हम बहुत बेहतर थी हमारी पोजीशनिंग, वो अब नहीं रही। सॉरी टू से, हकीकत यही है। भारत अब उनको वापस रीगेन कर रहा है अपनी जो लॉस्ट एम्बिशंस थे उनके।
पाकिस्तान में इस वक्त एक फॉरेन मिनिस्टर तो हैं बराए नाम, और मुझे नहीं पता उनको इस डेवलपमेंट का पता भी है या नहीं, और अगर पता भी है तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो उनको मालूम है या नहीं, ये हमें नहीं पता। फिलहाल वो क्या कह रहे हैं कि वेस्टर्न कैपिटल्स में अपनी CV बनाने में वो मसरूफ़ हैं, वो अपनी एक प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हैं, वो वेस्टर्न कैपिटल्स में जा रहे हैं, गोरों के सामने तकरीरें कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, सॉफ्ट स्पोकन। इसके अलावा हिना रब्बानी खान हैं, वो भी वेस्ट वालों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात कायम कर रही हैं। तो ये इनका फोकस टोटल कहीं और नज़र आ रहा है। रीजन को ये बिल्कुल इन्होंने इग्नोर किया, वेर जो रीजनल ममालिक हैं ये वेस्टर्न कैपिटल्स में इस वक्त घूम रहे हैं, और पता नहीं इनका जो ये टूर है ये कब ख़त्म होगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को इस तरह की डेवलपमेंट्स, इनकी सिग्निफिकेंस का कोई आइडिया है भी या नहीं, या वो सिर्फ स्टेटमेंट्स देने के लिए बैठे हुए हैं, या आपके ख्याल में फॉरेन ऑफिस मजबूर है पीछे से जो पॉलिसी आ रही है। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।